वार्ता तो बेनतीजा रही, दूसरी तरफ ईरान का अड़ियल रवैया भी खत्म नहीं हुआ। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या युद्ध विराम के बाद जंग का दूसरा चरण शुरू होगा? हालात से तो यही लग रहा है। ट्रंप बेहद गुस्से में हैं और ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। और इस बीच मिडिल ईस्ट को लेकर सेना की तैनाती फिर शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा है कि हथियार तैयार हैं और कभी भी हमला किया जा सकता है। अमेरिका का सहयोगी इजरायल भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। वायुसेना ने बमबारी का अभ्यास किया तो वही सभी सैनिक फिर से अलर्ट मोड में। इंतजार है तो बस पहले प्रहार का। ईरान इस बार भी शुरुआत नहीं करना चाहता है, लेकिन दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिकी जहाज पर हमले का बदला लिया जाएगा। अमेरिकी जहाजों पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। हॉर्मुज से माइंस हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा। ट्रंप ने खुफिया विभाग के साथ बैठक की है। ईरान में नए टारगेट के चयन पर चर्चा हुई। हमले की नई तरह से प्लानिंग तैयार की गई। ट्रंप ने धमकी दी है कि इस बार बिजली सप्लाई स्टेशन निशाना बनेंगे। वाटर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के द्वीपों को टारगेट करना आसान है। तो जंग फिर छिड़ सकती है और इसके लिए अमेरिका ने तैनाती भी शुरू कर दी है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिक सागर से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जबकि प्रशांत महासागर में यूएसएस बॉक्सर ओमान की तरफ आ रहा है। यह अमेरिका के प्लान बी का हिस्सा है। अमेरिका ने वार्ता नाकाम होने के बाद ईरान पर फिर से हमले के लिए नई तैनाती शुरू कर दी है। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन सा वॉरशिप या एयरक्राफ्ट कैरियर किधर बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना का भारी जमावड़ा ईरान के करीब लगने वाला है, कुछ इस तरह। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक हफ्ते में ईरान के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 सैनिकों की तैनाती रहती थी, लेकिन अब इसे 50,000 कर दिया गया है। 50,000 बड़ा नंबर है। अमेरिका के कई फाइटर जेट पहले से अरब देशों में मौजूद हैं और इन्हें वापस नहीं बुलाया गया। ईरान के करीब अमेरिका के 2,500 मरीन कमांडोज की तैनाती है, जो स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा 2,500 नौसैनिक भी ईरान के करीब मौजूद हैं। तैनाती का नया चरण भी शुरू हो चुका है। बहरीन में अमेरिकी विमानों की लैंडिंग हुई है। कार्गो विमानों से सैनिक और हथियार भेजे गए। कार्गो विमानों से नई मिसाइलें भेजी जा रही हैं। गाइडेड बॉम्ब की खेप भी पहुंच रही है। ईरान की सुरंगों में अभी भी मिसाइल स्टॉक बचा है। ईरान युद्ध विराम में मिसाइल लॉन्चर्स को ठीक कर रहा है। ईरान के पास 1,000 मिसाइलें बचने का अनुमान है। माना जा रहा है कि चीन और रूस की मदद से ईरान लंबे समय तक युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुका है। और इजरायल भी युद्ध के लिए तैयार है। इजरायली सेना के लिए नया आदेश जारी हो चुका है। सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी हुआ है। युद्ध विराम के बाद छुट्टी पर गए सैनिकों को भी वापस बुला लिया गया है। ऑर्डर है कि सभी सैनिक हमेशा बेस पर मौजूद रहेंगे। ईरान पर हमले के लिए इजरायली वायुसेना ने अभ्यास किया है। ईरान के नए टारगेट भी तय कर लिए गए। ईरान पर बमबारी की प्रैक्टिस हुई है। इजरायली खुफिया विभाग के साथ पीएम नेतन्याहू की बैठक भी हुई है। माना जा रहा है कि चीन रूस भी अमेरिका ईरान युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रूस को ईरान युद्ध से तेल व्यापार में बहुत मुनाफा हो रहा है। चीन अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज तोड़ना चाहता है।